So, welcome back once again to the lecture series of NMTC and this is our lecture number 6 है ना। ये लेक्चर नंबर 6 है। अब आप देखो, नए क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लेते हैं कि HCF ऑफ टू नंबर x एंड y प्लस LCM ऑफ टू नंबर x एंड y इज इक्वल टू 91 है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ पेयर ऑफ x एंड y, कितने कितने पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर हो सकते हैं x एंड y की। ठीक है, और ये गिवन है कि एक x और y क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। ठीक है, चलिए, यदि आपसे सॉल्व होता है तो आप सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके और अपने आंसर को कमेंट करिए, और यदि सॉल्व नहीं होता है तो ध्यान से देखिए, समझिए। तो हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि HCF ऑफ एक्स वाई एच मान लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या होना चाहिए, HA, और y इक्वल टू होना चाहिए HB, करेक्ट। तो और यहाँ पे एक कंडीशन होना चाहिए, HCF ऑफ AB मस्ट बी इक्वल टू 1, करेक्ट। तो और LCM फिर क्या हो जाएगा, LCM ऑफ XY हो जाएगा HAB, करेक्ट। तो सर अब हम अपने रिलेशन में पुट करते हैं H प्लस HAB इज इक्वल टू 91। तो H कॉमन है, तो H कॉमन कर लिए, 1 प्लस AB इज इक्वल टू 91। अब 91 को जब हम बाइफरकेट करेंगे तो लिख सकते हैं 1 इंटू 91, फिर लिख सकते हैं 7 इंटू 13। अब देखिए, यदि H की वैल्यू 1 हुई तो 1 प्लस AB की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 91। यानी सर A इंटू बी इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। अब देखो, दो नंबर का प्रोडक्ट 90 होना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है। तो पहले होना चाहिए सर 1 इंटू 90, फिर 2 इंटू 45, 3 इंटू 30, 5 इंटू 18, 6 इंटू 15, 9 इंटू 10, है ना। अब मेरे को पता है कि AB का HCF 1 ही होना चाहिए, तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये भी ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए सर, मेरे 4 कॉम्बिनेशन बन गए। नेक्स्ट सर, ये भी हो सकता है कि H की वैल्यू 91 हो जाए, है ना। सेकंड केस, H की वैल्यू 91 हो जाए, ये केस 1 था, करेक्ट। नाउ हम लोग डील कर रहे हैं केस 2 को। ये हो सकता है कि H की वैल्यू 91 हो, तो 1 प्लस AB की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सर 1 प्लस AB की वैल्यू 1 होनी चाहिए। जब H की वैल्यू 91 होगी तो 1 प्लस AB की वैल्यू 1 होना चाहिए। तो यानी सर AB इज इक्वल टू आ गया 0, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब मूव करते हैं केस नंबर 3 पे। ठीक है सर, इफ़ H की वैल्यू 7 हुई तो 1 प्लस H की वैल्यू क्या मान रहे हैं हम लोग, 7, तो 1 प्लस AB मस्ट बी इक्वल टू 13, यानी A इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू 12। अब कॉम्बिनेशन सोचो क्या क्या हो सकता है। तो सर 1 इंटू 12 हो सकता है, 2 इंटू 6 हो सकता है, 3 इंटू 4 हो सकता है, करेक्ट। अब देखिए कि यहाँ पे कंडीशन है कि A और B का HCF 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये तो ठीक है, ये गलत है, और ये भी ठीक है। तो इसमें 2 केस। केस नंबर 4, सर ये आपस में एक्सचेंज भी हो सकता था कि H की वैल्यू 13 हो जाती तो 1 प्लस AB की वैल्यू कितनी होती, 7। यानी सर AB की वैल्यू कितनी होती है, 6। तो AB की वैल्यू 6 किस किस केस में आएगी, सर 1 इंटू 6, 2 इंटू 3। अब देख लो कि HCF इन दोनों का भी 1 है और इन दोनों, तो इसमें भी कितने केस हुए, 2 केस।
तो 2 केस मेरे को यहाँ मिल गया, 2 केस यहाँ मिल गया, ठीक। फिर यहाँ पे कितना केस मिल गया, 4 केस यहाँ मिल गया। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या आ गया बेटा, तो सर ऐसे पेयर्स आ गए 8, 2 + 2 + 4 = 8 अपना आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जब देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि HCF ऑफ AB है 12, मान लेते हैं HCF ऑफ AB 12 है, और LCM ऑफ AB मतलब 2 नंबर 90 है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड करो नंबर ऑफ पेयर ऑफ AB, ठीक है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ AB, जबकि ये गिवन है कि A और B क्या है, नेचुरल नंबर है। कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर। तो ये आपको बताना है, तो कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि HCF की वैल्यू सर 12 है और LCM की वैल्यू 90 है, और हम जानते हैं कि 12 90 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर 0 हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये क्यों हुआ सर, तो एक कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए नोट डाउन करके, नोट करके, कि HCF ऑलवेज डिवाइड LCM। ये बांध लीजिए अपने माइंड में, इसको रख लेना है अपने माइंड में कि HCF ऑलवेज डिवाइड करता है LCM को, समझे कि नहीं। और यहाँ पे तो डिवाइड ही नहीं कर पा रहा है, इसलिए डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसा पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि HCF ऑफ 2 नंबर गिवन है 12, ठीक है, और LCM गिवन है 2 नंबर का 180, करेक्ट। तो अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड करिए नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ A एंड B, ऑफ A और B, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ तो डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो हम एक रिलेशन जानते हैं, HCF इंटू LCM, ये भी लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। HCF ऑफ 2 नंबर इंटू LCM ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये आपको अपने ध्यान में रखना है। बट सर इफ़ HCF है 12, तो यानी A इज इक्वल टू होना चाहिए 12x और B इज इक्वल टू होना चाहिए 12y, है ना। और यहाँ पे फिर से लिख लेंगे HCF ऑफ x एंड y होना चाहिए क्या, 1। सर LCM क्या होना चाहिए, LCM होना चाहिए 12xy, और 12xy की वैल्यू कितना गिवन है, देखो 180 LCM की वैल्यू गिवन है, यानी 12xy की वैल्यू गिवन है, यानी सर xy इक्वल टू क्या आ गया, 180/12 यानी 15 आ गया। अब सोचो 2 नंबर का प्रोडक्ट 15 कब कब होगा, तो सर जब 1 × 15 हो जाए, 3 × 5 हो जाए, और पॉसिबल नहीं है। और दोनों केस में HCF 1 है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी नज़र आई, करेक्ट। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी नज़र आई, 2। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, नो सर। यानी अपना आंसर क्या हो गया सर, 2 हो गया अपना आंसर, ठीक है ना। अपना आंसर कितना हो गया, 2। तो जिनसे बनता है खुद से वो खुद से बनाए, और जिनसे नहीं बनता है आप सॉल्यूशन यहाँ से देखें और उसके बाद समझने की कोशिश करें कि कैसे बना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।